नमस्कार, NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। आज हमारे ख़ास मेहमान हैं जम्मू के नए डीसी अंशुल गर्ग जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू में। सर, आप बताइए किस तरीके से माहौल आप देखते हैं जम्मू का, और कोविड जिस तरीके से दोबारा अब एक सेकंड फेज़ में आ रहा है, किस तरीके से प्रिपरेशंस हैं? देखिए, इस वक्त जो सबसे सीरियस मसला हमारे लिए कोविड ही है जम्मू में, बिकॉज़ पिछले एक हफ़्ते में जो है केसेस की तादाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तकरीबन 50 से ऊपर केस पिछले 3-4 दिनों में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, और जबकि हफ़्ता 10 दिन पहले तकरीबन 20 से 22 केस ही आ रहे थे। और इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी एक्टिविटीज़ को इंटेंसिफाई किया है कोविड मैनेजमेंट को लेकर के। सबसे पहला है टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन की जो स्ट्रैटेजी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। सभी इनकमिंग रेल ट्रैवलर्स को, एयरपोर्ट ट्रैवलर्स को टेस्ट किया जा रहा है, और जो पॉजिटिव्स आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में हम शिफ्ट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो मार्केट प्लेसेस हैं, कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, फ्रूट मंडीज़, वेजिटेबल मंडीज़, हमारी ट्रांसपोर्टर्स, उन सभी के लिए भी हम रैंडम चेक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 मोबाइल टीम्स, हमारी मेडिकल टीम्स असिस्टेड बाय द मजिस्ट्रेट्स फील्ड में रोज़ रहती हैं। होली के माहौल को देखते हुए भी कल से भी हमारी टीम्स ने और थोड़ा तेज़ी से और सख्ती से काम किया है। टेस्टिंग के अलावा जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको भी पेनल्टीज़ इम्पोज की जा रही हैं गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक, ताकि थोड़ा सा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको वापस से हमें याद रखने की ज़रूरत है। जो पिछले साल हमने किया है उसी को अगले 1-1.5 महीने के लिए और ज़्यादा तेज़ी से करने की ज़रूरत है, ताकि जो ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं उनको किसी तरीके का काबू पाया जा सके। तो सर, पिछले एक साल से जिस तरीके से हमने जम्मू में ऑब्ज़र्व किया, डीसी ऑफिस एक तरह से कट ऑफ हो गया था पब्लिक के साथ, मगर जैसे ही आपने इस कुर्सी को संभाला, दोबारा से आम पब्लिक के साथ मिलना जुलना शुरू हो गया, मगर उसके साथ साथ आपके एम्प्लॉयज़ पे भी सख्ती जो है वो बरतनी शुरू कर दी। तो किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऑनरेबल एलजी साहब की बार बार ये डायरेक्शंस रहती हैं जिसके ऊपर वो बहुत अहमियत रखते हैं और बार बार एम्फेसिस भी देते हैं। सबसे पहली है अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट स्टाफ की, कि जो लोग गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं वो लोगों के लिए सबसे पहले अकाउंटेबल हैं। तो वक्त पर आना, ग्रीवांसेस को टाइम बाउंड तरीके से एड्रेस करना और क्वालिटी डिस्पोजल देना, वो सबसे पहली अहमियत रखता है, जिसके लिए हम सबका ज़रूरी है कि लोग अवेलेबल हों लोगों के लिए, और लोगों को मालूम हो कि किस टाइम पे ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स या कुछ पर्टिकुलर सेक्शन के लोग अवेलेबल होंगे। और दूसरा है पब्लिक ऑफिसर्स की एक्सेसिबिलिटी, जिसके ऊपर उन्होंने ख़ास तवज्जो दी है, जिसके लिए एलजी साहब पर्टिकुलरली हर मंथ एक मुलाकात खुद भी करते हैं, डायरेक्टली सिटीज़न से रूबरू रहते हैं। और ब्लॉक दिवस के लिए भी उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वेंसडे को ऑफिसर्स को फील्ड पर रहना है, लोगों के दरवाजे तक पहुंचना है। तो इसलिए पब्लिक ऑफिसेस की एक्सेप्टेबिलिटी मैं समझता हूं गवर्नमेंट की ही इंस्ट्रक्शंस है, जिनको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, जम्मू में जिस तरीके से माहौल था पिछले कई सालों से, बहुत ज़्यादा लोग लेजर में थे, उनको लग रहा था कि फुटपाथ को कवर करना ये उनका राइट है, रेडियाँ जिस तरीके से इलीगल लगती थी वो उनका राइट है। अब जिस तरीके से आस्ता आस्ता सिस्टम स्ट्रीमलाइन हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, पब्लिक को ज़रूर इनकन्वीनियंस हो रही है, मगर आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि ये आपके लिए बेनिफिट? डेफिनेटली ऐसा इनफैक्ट जम्मू के लिए नहीं है, आपने सही कहा, सब बहुत सारे अर्बन एरियाज़ की ये प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। और जम्मू में अच्छी बात है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक फुल फ्लेज्ड बॉडी है जो इन सब चीज़ों को देखती है, और लोगों की तरफ से भी थोड़ी सी संजीदगी इन चीज़ों को लेकर के बढ़ गई है कि किस तरीके से जो वेंडिंग एरियाज़ हैं वो डिमार्केटेड होने चाहिए, स्मार्ट वेंडिंग जोन्स बनने चाहिए। जम्मू के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत चल रही है, और हमारे जो चेयरमैन है डिवीजन कमिश्नर साहब, उन्होंने भी इन चीज़ों को बहुत सीरियसली देखा है। आज भी हमारी इसी चीज़ की लेकर के एक डिटेल डिस्कशन है। तो होपफुली आप देखेंगे आने वाले कुछ वक्त में इन सभी चीज़ों के ऊपर एक कंसाइज कॉल लिया जाएगा, ताकि कौन से एरियाज़ को डीकंजेस्ट करने की किस तरीके से कॉल ली जा सके, किस तरीके से शहर को बेहतर बनाया जा सके। तो सर, मेरा ये क्वेश्चन ये रहेगा, एक तो आपने कहा था जो लोग कोविड अपना स्टाफ अगर वैक्सीन नहीं लगाता उसकी सैलरी शायद डिडक्ट होगी, ऐसा मैंने सुना था। दूसरा एक पॉइंट और है कि अब सभी गवर्नमेंट जितनी भी बिल्डिंग्स है वहाँ पर तिरंगा लहराएगा, तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक स्टाफ की कोविड वैक्सीनेशन का ताल्लुक है, जम्मू में तकरीबन 85% जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जो है उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है। हमारे जो सीनियर सिटीजन्स और कोमॉर्बिड लोग हैं 45 साल की ऊपर की एज के, वो तकरीबन 1,37,000 का जम्मू ज़िले का टारगेट है, जिसमें से 60,000 से ज़्यादा लोगों को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं, और बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ रही है। तकरीबन 8 से 10,000 वैक्सीन हम डेली इंजेक्ट कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले टाइम्स में भी वैक्सीनेशन की स्पीड को बढ़ाया जा सके,
हमारी जो 84 की 84 वैक्सीनेशन साइट्स एक्टिव हैं। और एम्प्लॉयज़ के साथ साथ मेरी ये अपील भी आपके ज़रिए लोगों से रहेगी कि कोविन के माध्यम से 1 तारीख से जो 45 ईयर्स के लिए वैक्सीन जो अवेलेबल रहेगी उसके अंदर अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन साइट के ऊपर बिना हर्डल और बिना हैसल क्यू फ्री वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। और जो नेशनल फ्लैग होस्टिंग का आपने सेकंड इशू बताया, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस काफ़ी क्लियर हैं गवर्नमेंट की। अगले 15 दिनों में हमें सभी सरकारी इदारों पे नेशनल फ्लैग्स होने चाहिए, चाहे वो रेवेन्यू की बिल्डिंग्स हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट और सेक्टोरल ऑफिसर्स हो। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस इशू कर दी गई हैं और ड्यू टाइम में कंप्लायंस सरकार को दे दी जाएगी। तो मेरा सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि सर, नई कुर्सी आपने नया कार्यभार संभाला है, क्या नए चैलेंजेस जम्मू में आपको देखने को मिलते हैं? क्योंकि जम्मू कैपिटल सिटी है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको? देखिए, जम्मू में कई तरह के मल्टीपल चैलेंजेस, मैं कहूँगा कैपिटल सिटीज़ के नाते होते हुए कोविड के अलावा भी बहुत सारी ऐसी मल्टीपल चीज़ें हैं। सबसे पहला हमारा है जम्मू सिटी के लिए जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, जो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और अमृत के तहत भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसको एक कंसाइज तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कोऑर्डिनेटेड तरीके से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उनको फील्ड पर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पर जल्दी पहुंचाने की और उसको मुकम्मल तरीके से कंप्लीट करने की उनको हमें ज़रूरत है। सेकेंडली, हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, बिकॉज जम्मू का एक वास्ट एरिया, तकरीबन 305 पंचायतें जो हमारे रूरल एरियाज़ में, उनके मुख्तलिफ चैलेंजेस रहते हैं, खास करके पानी की को लेते हुए, क्योंकि इस साल एक जल शक्ति अभियान भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है अगले 6-7 महीने के लिए, जिसके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड वाटर डे के मौके पर ऑनरेबल एलजी साहब ने भी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ जल जीवन को लेकर तय की थी, किस तरीके से वाटर कंजर्वेशन की और प्रिजर्वेशन पर काम करने की ज़रूरत है। तीसरा, हमारी जो नई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस डेवलप हुई हैं, खास करके 3rd टायर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, उनके साथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करके किस तरीके से 3 टायर प्लानिंग प्रोसेस को कंप्लीट करना, उसको अंजाम देने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ 3-4 मेन चैलेंजेस हैं या मेन टास्क अहेड हैं हम सब के लिए। और जो नॉर्मल रूटीन डेवलपमेंट और प्लानिंग एक्सरसाइज हमारी PRI इसको लेकर रहती है, वो सब जो है कंटिन्यूड एक्सरसाइज हमारी आगे के लिए भी जारी रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जम्मू के DC अंशुल गर्ग, और ख़ास बात में आज के लिए इतना ही। आने वाले दिनों में किसी और शख्स से मिलाएंगे, तब तक आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।